डिस्क, साइटिका, बैक पेन, पैरों में नमनेस आ रही है, गर्दन में दर्द है, हाथों में दर्द जा रहा है, चक्कर आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या हुआ है, डिस्क बल्ज हुआ है। और व्यक्ति जब खड़ा होगा तो स्पाइनल कॉर्ड का डायमीटर ऑलरेडी जो कम है वो और भी कम हो जाएगा। जब व्यक्ति पीछे की तरफ झुकता है तो कैनाल का डायमीटर जैसे क्या होता है, कंप्रेशन आने लगता है स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर। नमस्कार, पुरुषोत्तम न्यूरोथेरेपी सेंटर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कुछ सिम्टम्स होते हैं, कुछ सिम्टम्स के बेसिस पे हम लोग स्पाइन के बारे में जान सकते हैं, पहचान सकते हैं कि हमारी स्पाइन में समस्या क्या हुई है। दो कैटेगरी में आपको डिवाइड करता हूं। एक होता है डिस्क बल्ज वाले जो पेशेंट होते हैं उनको क्या सिम्टम्स आएंगे, कुछ स्टेनोसिस वाले पेशेंट होते हैं तो उनको क्या सिम्टम आएंगे। अगर दोनों सिम्टम आ रहे हैं तो कंडीशन आप समझिएगा कि स्पाइन के अंदर कैसी कंडीशन हुई है। सबसे पहला आता है डिस्क बल्ज वाले पेशेंट। डिस्क बल्ज वाले पेशेंट क्या बोलते हैं कि सर हम जब जमीन में बैठते हैं तो हमारा दर्द बढ़ता है, सर जब हम कुर्सी के ऊपर बैठते हैं तो हमारा दर्द बढ़ता है, हम अगर आगे की तरफ झुकते हैं तो हमारा दर्द बढ़ता है, हम कोई भी सामान अगर उठाते हैं तो हमारा दर्द बढ़ता है, झुक के अगर वो उठा रहा है, अगर वो व्यक्ति फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहा है और उसको दर्द आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या हुआ है, डिस्क बल्ज हुआ है। और वही व्यक्ति कहता है कि सर मैं पीछे की तरफ अगर झुकता हूं इस तरीके से एक्सटेंशन पोजीशन में अगर मेरी बॉडी जाती है तो फिर मेरे को बड़ा आराम लगता है, ठीक है। तो आप जरूर ये चेक करिए कि आपकी जो कंडीशन है वो कैसी है, कि आप अगर आगे की तरफ झुक रहे हैं तो दर्द बढ़ रहा है और पीछे की तरफ झुक रहे हैं तो दर्द में आराम मिल रहा है। पहला स्टेज, पहला कंडीशन ये होता है। दूसरे कंडीशन में क्या होगा कि पेशेंट कहेगा सर मैं आगे की तरफ झुक रहा हूं तो मुझे बड़ा आराम मिलता है, मैं बैठता हूं तो मुझे बड़ा आराम मिलता है, और मैं पीछे झुकता हूं या मैं खड़े होता हूं तो मुझे दर्द होने लगता है, और मैं जैसे ही खड़े होऊंगा तो मुझे दर्द होगा, मैं लंबे समय तक खड़ा नहीं हो सकता, मैं लंबे समय तक चल नहीं सकता। अगर आपको इस तरीके के सिम्टम आ रहे हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टेनोसिस। देखिए, स्टेनोसिस को सरल भाषा में अगर हम जाने समझें तो स्टेनोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो हमारा स्पाइनल कैनाल है, कैनाल का डायमीटर कम हो जाता है। कैनाल के डायमीटर कम होने की वजह से क्या होता है, कंप्रेशन आने लगता है स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर, और व्यक्ति जब खड़ा होगा तो स्पाइनल कॉर्ड का डायमीटर ऑलरेडी जो कम है वो और भी कम हो जाएगा। जब व्यक्ति पीछे की तरफ झुकता है तो कैनाल का डायमीटर तब भी कम होता है, तो ऑलरेडी वो कम है। तो बॉडी, देखो हमेशा बॉडी की भाषा को समझना, कि बॉडी अगर कह रही है कि भाई पीछे तुम झुक रहे हो तो दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, बॉडी कह रही है कि मत करो, हमें क्या काम करना है, आगे की तरफ झुकना है और कैनाल का डायमीटर को बढ़ाना है। तो आप जानिएगा कि कंडीशन आपकी कैसी है। पहला कंडीशन में क्या था, सर हम बैठते थे तो हमें क्या होता था, दर्द होता था, खड़े होते थे तो आराम होता था। दूसरी कंडीशन में क्या हुआ है, बैठने पे आराम मिल रहा है लेकिन खड़े होने पे दर्द हो रहा है, पीछे झुकने में दर्द हो रहा है, वो व्यक्ति लंबे समय तक चल नहीं सकता। एक तीसरी कंडीशन और आती है। तीसरी कंडीशन में क्या होता है कि वो व्यक्ति कहेगा सर मैं आगे झुक रहा हूं तब भी दर्द होता है, पीछे झुकता हूं तब भी दर्द होता है, खड़े होता हूं तब भी दर्द होता है। वो कंडीशन सबसे वर्स्ट होती है, क्योंकि उसमें क्या हुआ है, जेल बाहर निकल गया है, कैनाल का डायमीटर भी कम हो गया है और हालत खराब हो गई है। ये चीज तब होती है जब आपने ध्यान नहीं दिया और वो दर्द साल बढ़ता चला गया। वो कंडीशन कैसी हो गई, एक्यूट से क्रॉनिक होती चली गई। वो 6 महीने में नहीं होगा ऐसा, वो सालों लगाएगा। क्योंकि हमेशा ध्यान रखिएगा, बॉडी तो चाहता है ठीक करना, लेकिन कई बार हम लोग ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से ये डैमेज बढ़ता चला जाता है। हम लोग भी नहीं चाह रहे हैं कि समस्या बढ़े, लेकिन हमें तो पता ही नहीं है। देखिए, हमेशा ध्यान रखिएगा, जिसको भी डिस्क बल्ज हुई है वो आगे की तरफ नहीं झुकेगा, वो जमीन पे नहीं बैठेगा, वो इंडियन टॉयलेट सीट यूज नहीं करेगा। कुछ कुछ चीजें बिल्कुल बेसिक है, कॉमन है, आपको नहीं करना है तो नहीं करना है। आप बाइक का यूज नहीं करेंगे, आप जब भी चल रहे हैं, सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, आप बेल्ट का जरूर यूज करेंगे। एलएस बेल्ट बोलते हैं कमर वाली बेल्ट को, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सिम्टम्स मैंने आपको बताया है, आप इसका ध्यान रखिए और देखिए क्या आपको इस तरीके की समस्या है, और अगर है और नहीं हो रहा है ठीक, तो आप आ सकते हैं, हमारे पास आ सकते हैं और हम लोग करते हैं। स्लिप डिस्क, साइटिका, बैक पेन, पैरों में नमनेस आ रही है, गर्दन में दर्द है, हाथों में दर्द जा रहा है, चक्कर आ रहे हैं, पैरालिसिस का अटैक आ गया है, तो ये सारी चीजें हम लोग करते हैं बिना दवाई, बिना मशीन के। देखिए, दवाई तो आपका शरीर बना रहा है, जो शरीर जो दवाई बना रहा है उसका कोई तोड़ नहीं है,
उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन जो हम लोग दवाई खा रहे हैं उसका क्या है कि आप जब तक दवाई खा रहे हैं तब तक दर्द में आराम है, जैसे ही छोड़ दे रहे हैं दर्द फिर से वैसे का वैसे शुरू। ठीक है, अगर आपको समस्या है तो सबसे पहले जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर पे आप मेरे को रिपोर्ट्स वगैरह भेजिए अपनी, और मैं आपकी सारी समस्या का समाधान करूंगा। मैं आपसे बात करूंगा कि कैसे आप ठीक हो सकते हैं, क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा। ठीक है, और एक चीज और है, एक इन्फॉर्मेशन और है, अगर ये वीडियो कोई स्टूडेंट देख रहे हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं, हम लोग बोन सेटिंग का कोर्स कराते हैं, तो उसमें हम लोग ये सारी चीजें कंप्लीट सिखाते हैं कि किस तरीके से क्या क्या कंडीशन आती है, कैसे हम ठीक कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, हर एक चीज, बॉडी का अलाइनमेंट वगैरह हर एक चीज सिखाते हैं। तो अगर आप ये कोर्स भी करना चाहते हैं तो ये कोर्स हमारा ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन कराते हैं हम लोग। शुरू में ऑनलाइन, बाद में आपको 10 दिन के लिए बुलाएंगे ट्रेनिंग के। अगर कोई व्यक्ति आना चाहता है हमारे पास तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एड्रेस भी है पूरा प्रॉपर, आप आइए, बात करिए, आपका समस्या का समाधान जरूर होगा। ठीक है, धन्यवाद।